सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग होम्योपैथी के एग्रावेशन के बारे में पढ़ रहे थे और होम्योपैथी के एग्रावेशन का डिस्कशन ऑलमोस्ट हम लोग पूरा कर चुके थे। हम लोग केंट के व्यू से होम्योपैथी के एग्रावेशन पढ़ रहे थे और बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में तो मास्टर हैनीमैन ने कहा है कि होम्योपैथी के एग्रावेशन में वेलबीइंग का फीलिंग होता है। हालांकि इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डिजीज का सिम्टम होता है, बट उसके साथ वेलबीइंग का फीलिंग होता है। बट केंट साहब तो कह रहे हैं, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि यार होम्योपैथिक एग्रावेशन मतलब जस्ट एग्रावेशन एग्रावेशन और एग्रावेशन ही है, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और ऑब्वियसली हमको डिस्कस करना भी चाहिए इस चीज को कि क्या यहाँ केंट गलत है या हैनीमैन गलत है, कौन गलत है, हु इज हु इज फॉल्टी। हैनीमैन साहब बोल रहे हैं कि होम्योपैथिक एग्रावेशन इज स्लाइट इंटेंसिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सिम्टम्स ऑफ डिजीज विद जनरल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग फॉलोड बाय द डिक्लाइन ऑफ द सिम्टम्स। आपने मेडिसिन दिया, एक आर्टिफिशियल स्ट्रॉन्गर आर्टिफिशियल डिजीज वाइटल फोर्स पर स्टेब्लिश हुआ, उसके चलते जो एग्जिस्टिंग सिम्टम्स ऑफ डिजीज थे उनका इंटेंसिफिकेशन हुआ, लेकिन पेशेंट को जनरल वेलबीइंग का फीलिंग हुआ एंड फॉलोड बाय डिक्लाइन ऑफ द दोज सिम्टम्स। यही तो था ना होम्योपैथिक क्रोनिक डिजीज। केंट भी तो सॉरी यही तो था होम्योपैथिक एग्रावेशन। केंट भी तो इसके बारे में ऐसे ही करके डिस्कस किए हैं ना, कि कुछ और डिस्कस किए हैं। ऑब्वियसली केंट जो है एक दो जगह तो ऐसा लिखे हैं, लेकिन उसके अलावा लिखे हैं कि होम्योपैथिक एग्रावेशन बहुत वायलेंट होगा। मेडिसिन देने के बाद न्यू सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जबकि जबकि हैनीमैन के राइटिंग में हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे बोला जा रहा है कि होम्योपैथिक एग्रावेशन में न्यू सिम्टम नहीं आएगा। होम्योपैथिक एग्रावेशन में जो प्री एग्जिस्टिंग सिम्टम्स है उसी का इंटेंसिफिकेशन होगा। तो केंट बोल रहे हैं, हैनीमैन बोल रहे हैं कि एग्जिस्टिंग सिम्टम जो है उसका इंटेंसिफिकेशन होगा। ठीक है, यहां पे इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, केंट भी ये बात बोल रहे हैं कि न्यू सिम्टम लिख रहे हैं, डायरिया होगा, वोमिटिंग होगा, दिस होगा, दैट होगा, वायलेंट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि न्यू सिम्टम अपीयर है, बट यहाँ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में हैनीमैन यहाँ पे साइलेंट है, न्यू सिम्टम के बारे में बोल ही नहीं रहे, न्यू सिम्टम के बारे में कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो क्या केंट गलत है या हैनीमैन गलत है? ऑब्वियसली इस चीज को देखने के लिए, इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को क्रॉनिक डिजीजेज में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हैनीमैन ने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में एक्यूट डिजीजेज के ट्रीटमेंट के बारे में बढ़िया से डिस्कशन किया है और क्रॉनिक डिजीज के बारे में सुपरफिशियल डिस्कशन किया है, और कई जगह बोले हैं कि अगर क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट देखना है, सीखना है कैसे करना है, तो उसके वेरियस एस्पेक्ट्स के लिए आप क्रॉनिक डिजीजेज बुक को देखिए, द क्रॉनिक डिजीज देयर पिकुलर नेचर एंड देयर होम्योपैथिक क्योर, ये जो बुक है वहां पे जाके देखिए। तो ऑब्वियसली अगर केंट और हैनीमैन में डिफरेंस है कि नहीं है, इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को क्रॉनिक डिजीजेज बुक को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो केंटियन कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथिक एग्रावेशन है और जो हैनीमैनियन कंसेप्ट ऑफ होम्योपैथिक एग्रावेशन है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। केंट बोल रहे हैं न्यू सिम्टम आएगा, हैनीमैन बोल रहे हैं न्यू सिम्टम आएगा ही नहीं। ऐसा कहीं होता है? और वो भी उस टॉपिक के बारे में, उस मैटर के बारे में
जो कि एकदम बोला गया है कि यस, अगर ये होगा तभी होम्योपैथी में क्योर हो रहा है। ठीक है, मीन्स कि नो होम्योपैथिक एग्रावेशन, नो होम्योपैथिक एग्रावेशन, यू आर सस्पिशियस रिगार्डिंग द क्योर। अगर होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं हो रहा है तो आप मतलब जस्ट कंफ्यूजन में है कि क्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये बेसिक पॉइंट में हैनीमैन कुछ कर रहे हैं, केंट कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये एकदम पाइवोटल पॉइंट है। हम लोग क्योर करने के लिए होम्योपैथी कर रहे हैं, और क्योर का जो फर्स्ट साइन है, पहला फ्लैग है, फर्स्ट झंडा है, वो है होम्योपैथिक एग्रावेशन की आपने सही मेडिसिन दिया है। और यहाँ पे केंट कुछ कर रहे हैं, हैनीमैन कुछ कर रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? इनमें से दोनों गलत नहीं है, दोनों सही नहीं हो सकते हैं। या तो हैनीमैन सही होंगे या केंट सही होंगे। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है, ये चीज सोचने वाली बात है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। हैनीमैन इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं, या केंट इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं? तो इस चीज को समझने के लिए ऑब्वियसली हमको ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन और क्रॉनिक डिजीजेज और केंट्स राइटिंग्स को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके हमको समझ में आएगा कि सच में ऐसा है क्या। तो जब हम लोग केंट का पूरा राइटिंग पढ़े हैं, हम लोग केंट का जो होम्योपैथिक एग्रावेशन पे मतलब लेक्चर पढ़े हैं, तो वहां पे ये तो बात क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे न्यू सिम्टम्स आने का बात वो कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग सिम्टम्स के इंटेंसिफिकेशन का भी बात कर रहे हैं। ठीक है, बट हैनीमैन साहब बोल रहे हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में कि न्यू सिम्टम्स होम्योपैथिक एग्रावेशन में नहीं आता है। तो हैनीमैन साहब तो ये भी बोल रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए आप मेरा बुक क्रॉनिक डिजीज जाके पढ़िए, वहां पे मैंने क्रॉनिक डिजीज के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप क्रॉनिक डिजीज पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसमें ट्रीटमेंट ऑफ सोरा जो पोर्शन है वहां पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हैनीमैन बोल रहे हैं, हैनीमैन भी बोल रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के दौरान अगर हम एंटीसेरिक मेडिसिन देते हैं तो उसके बाद पेशेंट को सोर थ्रोट हो सकता है, होगा, हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, पर्सपायरेशन हो सकता है। तो यही बात तो केंट भी बोल रहे हैं, यही बात तो केंट भी बोल रहे हैं, यही बात तो केंट भी बोल रहे हैं कि हो सकता है। तो हैनीमैन इस चीज को, इन सारे सिम्टम्स को, ये जो नए सिम्टम्स आ रहे हैं, ये जो न्यू सिम्टम्स आ रहे हैं मेडिसिन देने के बाद क्रॉनिक डिजीज में जब डिस्कस कर रहे हैं, तो हैनीमैन उसको एक नया टर्म दिए हैं, होम्योपैथिक एक्साइटेशन। क्या बोल रहे हैं इसको? केंट साहब बोल रहे हैं इसको होम्योपैथिक एक्साइटेशन, सॉरी हैनीमैन साहब। और मास्टर केंट ने बस यही इस चीज को भी होम्योपैथिक एग्रावेशन के अंदर ही डिस्कस करनी है। डिफरेंस यहीं पे है, डिफरेंस यहीं पे है। जो मास्टर हैनीमैन बोल रहे हैं क्रॉनिक डिजीज के केस में कि अगर क्योर हो रहा है क्रॉनिक डिजीज में मेडिसिन देने के बाद, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्चार्ज होगा, कोई ना कोई स्किन इरप्शन आएगा, ओल्ड सिम्टम्स का इंटेंसिफिकेशन होगा, उसके साथ पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, पेशेंट को सोर थ्रोट हो सकता है। ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, आ सकते हैं। और इन सिम्टम्स के आने के बाद हम लोगों को कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना है, कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना है। केंट नहीं बोल रहे हैं दिस इज रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स एंड वी शुड नो टू डिस्क्रिमिनेट between the reaction of vital force and what call for remedy। अगर वाइटल फोर्स का रिएक्शन हो रहा है क्योर करने के लिए, तो ये आपको समझना होगा, और उसके लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है। यही चीज केंट भी, हैनीमैन साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि ये जो नए सिम्टम्स आ रहे हैं ये बेसिकली होम्योपैथिक एक्साइटेशन है, ये होम्योपैथिक एक्साइटेशन है। तो ये स्पष्ट है,
ये स्पष्ट है कि एक्यूट डिजीज के केस में जहाँ ड्यूरेशन कम है, पैथोलॉजी नहीं डेवलप है, वहाँ पे हैनीमैन ने जो बोला है हैनीमैन ने जो बोला है वो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में डिटेल में डिस्कशन किया है। और उस लाइन में, उस पॉइंट पे केंट और हैनीमैन में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। बट क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे प्रोग्नोसिस होगा, इसके बारे में ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में हैनीमैन साहब ने बहुत कुछ नहीं बोला है। थोड़ा बहुत बोल के जस्ट निकल गए हैं और बोले हैं कि आप इसको ठीक से देखने के लिए क्रॉनिक डिजीज में देखिए। और जब हम क्रॉनिक डिजीज को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वहाँ पे जो वर्डिंग्स केंट बोले हुए हैं वो दिख रहा है कि एग्जैक्टली हैनीमैन भी उसको बोल रहे हैं, बस टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। जो ये न्यू सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हैनीमैन साहब ने होम्योपैथिक एक्साइटेशन कहा है, बट केंट साहब ने सबको एक्यूट क्रॉनिक जो भी है सबको होम्योपैथिक एग्रावेशन के अंदर दे दिया है। तो केंट और हैनीमैन के लाइन ऑफ थॉट में कोई डिफरेंस है नहीं है, वर्डिंग्स डिफरेंस है, शब्दों में अंतर है, बट जो फीलिंग है, जो इनका इसेंस है वो सेम है। केंट ने एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज दोनों के एग्रावेशन को, एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज दोनों के एग्रावेशन को एक ही साथ डिस्कस किया है। और एक्यूट डिजीज के एग्रावेशन में क्लियरली बोला है कि यहाँ वेलबींग होगा, तो यहाँ पे केंट और हैनीमैन में कोई डिफरेंस नहीं है। बट क्रॉनिक डिजीज के केस में अगर हम देख रहे हैं, तो केंट साहब ने जो चीज बोला है वो हैनीमैन्स क्रॉनिक डिजीज के लाइन में है। मैकेनिज्म का अगर बात करते हैं, जो मेथोडोलॉजी है उसका बात कर रहे हैं, तो केंट और हैनीमैन में कोई डिफरेंस नहीं है। टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस है, केंट ने दोनों को एक ही टर्मिनोलॉजी होम्योपैथिक एग्रावेशन के अंदर डिस्कस कर दिया है, बट हैनीमैन ने एक को जो क्रॉनिक डिजीज के केस में हो रहा है उसको होम्योपैथिक एक्साइटेशन कहा है। सो केंट और हैनीमैन में कोई डिफरेंस नहीं है। शब्दों में डिफरेंस हो सकता है, बट केंटियन concept of homeopathic aggravation and Hahnemannian concept of homeopathic aggravation are one and only one. So यहाँ पे कोई कंफ्यूजन का जगह नहीं है, आप लोग सीधा एकदम क्रिस्टल क्लियर देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं। आप लोग निश्चित रूप से क्रॉनिक डिजीजेज से ट्रीटमेंट ऑफ सोरा पोर्शन जाके पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू।